बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आज टेंसेस के बारे में बात करेंगे। टेंसेस की 3 टाइप्स हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इनकी फर्दर मजीद 4 टाइप्स हैं, यानी प्रेजेंट टेंस की 4 टाइप्स हैं, फिर पास्ट टेंस की 4 टाइप्स हैं, फिर फ्यूचर टेंस की भी 4 टाइप्स हैं। प्रेजेंट मतलब हाल, मौजूदा ज़माना, पास्ट माजी जो गुजर चुका ज़माना है, फ्यूचर मुस्तकबिल आने वाला ज़माना। हाल के जो 4 टाइप्स हैं हम उनको देख लेते हैं। प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह पास्ट की भी, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर की भी 4 टाइप्स हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। टोटल इन सब को मिला के हमारे पास बनते हैं 12 टेंसेस। आज हम जो डिस्कस करेंगे, हम एक टेंस को आज डिस्कस करेंगे ताकि अच्छे से हमें उसको समझने में और याद करने में आसानी हो। हम प्रेजेंट को पहले डिस्कस करेंगे और उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान है ना उर्दू में, वो ये है कि इसके उर्दू फिक्रात जो होते हैं जिनको हमने ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश में, उन उर्दू फिक्रात के एंड में आ रहा होता है ता है, टी है और ते हैं वगैरह। अब सेंटेंस को बनाने का एक स्ट्रक्चर होता है, हम टेंसेस के हवाले से वो स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से, फॉर्म ऑफ वर्ब के हिसाब से चेंज होता रहता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब हम बात करेंगे तो हम इसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देखेंगे और उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इसके टेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। वो स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज होगी इसमें वर्ब की, एंड ऑब्जेक्ट होगा अगर फिक्री में ऑब्जेक्ट हो तो, वरना जो इसका सिंपल स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको हम वर्ब के बाद यूज करेंगे। अब हम इसको देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम यूज कब कब कर रहे होते हैं। इसको यूज करते हैं हम, इसका यूसेज है हमारे पास के हम इसको फैक्ट्स बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट्स यानी कोई भी हकीकत बताने के लिए, लाइक सूरज मशरिक से तुलू होता है, ये एक हकीकत है और सब जानते हैं कि ये ऐसा ही है। हकीकत को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब हम जब इसको ट्रांसलेट करेंगे, सूरज है हमारे पास सब्जेक्ट, दिस सन राइजेस इन द ईस्ट। अच्छा, स्ट्रक्चर में हमारे पास जो कुछ चीजें आती हैं ना सिंपल सेंटेंस बनाते हुए, वो ये है कि हम कुछ वर्ब्स के साथ एस या ई एस का इजाफा कर रहे होते हैं। हम एस इस्तेमाल करते हैं ही, शी, इट वर्ब्स हों, अगर हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हों ही, शी, इट, या फिर कोई अकेला नाम यानी सिंगुलर। अगर हमारे पास एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं तो इसके बाद जो वर्ब आएगा उस वर्ब के साथ हम या एस यूज करेंगे या फिर ई एस यूज करेंगे। वो हम अकॉर्डिंगली देख लेते हैं जब हम
लिख रहे होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम एस लिखेंगे या ई एस लिखेंगे। इसके रूल्स भी हैं, वो फर्दर हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी ये है कि ही, शी, इट या किसी सिंगुलर नेम के वर्ब के बाद हम एस या ई एस इस्तेमाल करते हैं। जैसे सूरज इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हमने राइज वर्ब होता है, इसके बाद हमने एस यूज किया है बिकॉज, क्योंकि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है वो इसी तरह बन रहा होता है। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूसेज को डिस्कस कर रहे थे। हमने पहला यूसेज ये देखा है कि इसको फैक्ट्स बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वो कराची में रहती है। शी लिव्स इन कराची। जो दूसरा यूसेज है, दिस वन इज फर्स्ट। हमारे पास जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला इस्तेमाल है वो है फैक्ट्स बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारे पास इस्तेमाल है, हम इसको हैबिट्स बताने के लिए यूज करते हैं। हैबिट्स, हैबिचुअल एक्शंस को शो करने के लिए। लाइक वो सुबह जल्दी, या वो की जगह हम आप कर लेते हैं तुम सुबह जल्दी उठती हो। यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब हम ये एक आदत बता रहे हैं, यानी तुम सुबह जल्दी उठती हो, ये किसी की आदत है जिसको हम बताना चाह रहे हैं। उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? यू सब्जेक्ट शुरू में आ गया, गेट अप वर्ब आ गया, अर्ली इन द मॉर्निंग ये उसकी एक हैबिट है जिसको हम बता रहे हैं। तो इसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। हम एक और फिक्रा देख लेते हैं कि वो सुबह सुबह सवेरे चाय पीती है, या बेड टी जिसे हम कह रहे होते हैं, बेड टी। सो हम कैसे करेंगे कि शी टेक्स बेड टी एवरी मॉर्निंग। वो हर सुबह चाय पीती है। शी टेक्स बेड टी एवरी मॉर्निंग। हमने यहाँ फिर एस का इस्तेमाल किया है। टेक इज सिंगल वर्ब, हम इसके साथ एस या यस का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ये किसका वर्ब है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट शी का वर्ब है, इसलिए हम इसके साथ एस या ई एस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हम ई एस का नहीं, सिर्फ एस का इस्तेमाल करेंगे। दो हमने इसके इस्तेमाल देख लिए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के। तीसरा इस्तेमाल हम कब कर रहे होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कब यूज कर रहे होते हैं? जब हमने किसी की हॉबीज के अबाउट बात करनी हो। हॉबीज, जैसे वो अपने फारिग वक्त में किताबें पढ़ती है, या वो हो गया जैसे जिसमें हम उसके वर्ब के साथ ऐसे इस्तेमाल करते हैं। हमने मैं फारिग वक्त में किताबें पढ़ती हूँ। अब ये मैं बताना चाह रही हूँ कि ये हॉबी है मेरी किताबें पढ़ना, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। आई रीड बुक्स इन फ्री टाइम। आई रीड बुक्स इन फ्री टाइम। या वो फारिग वक्त में टेनिस खेलता है। वो अपने फारिग वक्त में टेनिस खेलता है। ही प्लेज टेनिस
in his free time। ये हमने हॉबी बताने के लिए इस्तेमाल किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। अब तक 3 इस्तेमाल देखे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, फैक्ट्स बताने के लिए, जो हकीकत हो उसको बताने के लिए, जैसे वो कराची में रहती है, शी लिव्स इन कराची, सन राइजेस इन द ईस्ट। हैबिट्स बताने के लिए है, किसी की हैबिट्स के बारे में अगर हमने बात करनी हो तो तुम सुबह जल्दी उठती हो, यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो हर सुबह सवेरे चाय पीती है, शी टेक्स बेड टी एवरी मॉर्निंग। तीसरा इस्तेमाल है हॉबीज को डिस्कस करने के लिए, हॉबीज के बारे में बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। मैं फारिग वक्त में किताबें पढ़ती हूँ, आई रीड बुक्स इन फ्री टाइम। वो अपने फारिग वक्त में टेनिस खेलता है, ही प्लेज टेनिस इन हिज फ्री टाइम। अब हम अगला इस्तेमाल देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। चौथा इस्तेमाल है जब हमने किसी के स्केड्यूल के अबाउट डिस्कस करना हो। जैसे हम मिसाल के तौर पर कहते हैं कि वो शी वर्क्स ऑन हर स्किल्स ड्यूरिंग द ईयर। ये उसका एक स्केड्यूल है जो वो एक साल में अपने स्किल्स पे वर्क कर रही है, उसका एक स्केड्यूल है। इसको डिस्कस करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और हम दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं, ही विजिट्स हिज विलेज एवरी समर। ये भी उसका एक स्केड्यूल है, यानी हर समर में वो अपने विलेज का विजिट करेगा, ये उसका एक स्केड्यूल है। इसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रांसलेट कर रहे होंगे। हमने अभी तक जितने जुमले देखे हैं वो थे सिंपल टेंस, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। अब हम नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट कर रहे होंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट है। हम सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर रहे थे, जस्ट वर्ब यूज कर रहे थे, यानी मेन वर्ब। अब हम जो इस्तेमाल करेंगे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी होगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, उसके बाद फिर वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन ये है कि हम हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से यूज करेंगे। हम यहाँ पर 2 हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम 2 तरह के हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे होते हैं, डू नॉट एंड दे नॉट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव सेंटेंसेस मनफी फिक्रात में हम 2 तरह के हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे होते हैं, डू नॉट एंड डज नॉट। डू नॉट हम कब इस्तेमाल करते हैं या किन सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आई डू नॉट, दे डू नॉट, वी डू नॉट, यू डू नॉट, या हमारे पास प्लूरल कोई सब्जेक्ट आ जाए उसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं। डज नॉट हम इस्तेमाल करते हैं, शी डज नॉट, ही डज नॉट, इट डज नॉट, या हमारे पास कोई सिंगुलर नेम आ रहा हो तो हम उसके बाद भी डज नॉट इस्तेमाल करते हैं। हम यही एग्जांपल देख लेते हैं, तुम सुबह जल्दी उठती हो, तुम सुबह जल्दी नहीं उठती हो, यू डू नॉट गेट अप अर्ली इन दी मॉर्निंग। ये हमारे पास हो गया नेगेटिव सेंटेंस, बिकॉज हमने यहाँ डू नॉट इस्तेमाल किया है। दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं, वो क्रिकेट नहीं खेलता है, he does not play cricket।
अच्छा, यहाँ जो हमने एक और चेंजिंग करनी है वो ये है कि अब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए ही शी इट या सिंगुलर वर्ब के सब्जेक्ट के वर्ब के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कब? नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं करेंगे। सिर्फ सिंपल सेंटेंस में हम एस या एस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ही शी इट या किसी सिंगुलर नेम के वर्ब के साथ। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे। इंटेरोगेटिव यानी सवालिया फिक्रात। सवालिया फिक्रात बनाने का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो हम हेल्पिंग वर्ब को बिल्कुल फर्स्ट यूज करते हैं। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, देन हमारे पास सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब पीछे डिस्कस कर चुके हैं, डू एंड डज हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब दो हैं, डू एंड डज। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम इनको डू नॉट डज नॉट करते हैं और इंटेरोगेटिव में डू एंड डज। जैसे क्या वो क्रिकेट खेलता है, डज ही प्ले क्रिकेट। प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या तुम चाय पीती हो, डू यू टेक टी। हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गए। हमने जस्ट हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रखना होता है, सेंटेंस के बिल्कुल पहले हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट यूज कर रहे होते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, एंड एंड पे हम सवालिया निशान यानी क्वेश्चन मार्क पुट करते हैं। अब अगर हम देखें मनफी सवालिया, यानी इसमें हम जैसे हम देख लेते हैं, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। हम इसमें डज नॉट ही प्ले क्रिकेट नहीं करेंगे, वो हमारा गलत हो जाएगा सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाएंगे, उसके फौरन बाद हम सब्जेक्ट यूज कर रहे होते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम नोट यूज करेंगे मनफी सवालिया जुमलों में। डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, डू यू नॉट टेक टी। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा मनफी सवालिया फिक्रात बनाने का। अब हम सारा टेंस जो हमने देखा है हम उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमारे जहन में अच्छे तरीके से बैठ जाए और हम इसको लॉन्ग टाइम के लिए समझ सकें और हमें ये याद भी रहे। हमने बात की है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के शुरू में हमने देखा कि जो फिक्रात के आखिर में है वो ता है, ती है और ते हैं आता है। ये हमारी इसकी उर्दू में पहचान है। अगर हमने हमने इसके सिंपल सेंटेंस बनाने हैं तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं ही, शी और इट या किसी सिंगुलर नेम के वर्ब के साथ हम एस या ई एस का इजाफा कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो हमारे पास सब्जेक्ट है आई, यू, वुई, दे या प्लूरल सब्जेक्ट हो उसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। ये इजाफा सिर्फ हम करेंगे ही, शी, इट और सिंगुलर वर्ब के साथ। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका हमने देखा है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आ जाते हैं हमारे पास डू नॉट एंड डज नॉट। फिर हम वर्ब यूज करते हैं एंड में ऑब्जेक्ट। डू नॉट इस्तेमाल होता है आई, यू, वुई, दे
सब्जेक्ट्स के साथ, और डज नॉट हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के वर्ब के साथ। और इसमें हम जो एक और काम करते हैं, एस या एस का इजाफा हटा देते हैं इनके साथ से, सिर्फ डज नॉट इस्तेमाल करेंगे वर्ब के साथ, उसके बाद एस या एस को यूज नहीं करेंगे। इसके बाद अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखें, इंटेरोगेटिव में हम शुरू में हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, फिर वर्ब, उसके बाद सब हेल्पिंग वर्ब शुरू में, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और सबसे एंड में हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। यानी डू या डज हम शुरू में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट, हमारे पास जो भी सब्जेक्ट होगा इनमें से उसको हम यूज करेंगे, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे होते हैं एंड एंड पे ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ये हमारा सवालिया फिक्रा बन गया एंड में क्वेश्चन मार्क। आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखा है, हमने उसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया है, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव। फिर हमने एंड में उसकी रिवीजन की है, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।